हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज X-ray from a given X-ray tube operating under specified conditions have a sharply defined minimum wavelength. The value of this minimum wavelength could be reduced by options are given: increasing the temperature of the filament. Second option is increasing the potential difference between the cathode and anode and the target. Third option is reducing the pressure in the tube. Fourth one is using a target material of higher relative atomic mass. So, the key concept of this question is X-rays. ठीक है. अब X-rays कैसे प्रोड्यूस होती है? तो एक ग्लास ट्यूब होती है जिसमें कैथोड और एनोड लगे होते हैं, और इस ग्लास ट्यूब में एयर फिल्ड, गैस फिल्ड होती है. ठीक है. और इसको हमने एक फिलामेंट से जोड़ दिया है V पोटेंशियल पे. ठीक है. इसको हम वेरिएबल करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होते हैं कैथोड से. ये कैथोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन सोर्स का काम करता है. यहाँ पे एनोड पे टारगेट लगा होता है और ये स्ट्राइक करते हैं उस पर, जिसकी वजह से एक्सरेज प्रोड्यूस होती है. ठीक है. अब कह रहा है कि जो हमारी मिनिमम वेवलेंथ होती है उसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे. तो वेवलेंथ जो होती है उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले ट्यूब में गैस फिल्ड की हुई है. ठीक है. गैस की वजह से ये जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है. ठीक है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी प्रदान करता है जिसकी वजह से ये उतनी ही तेजी से स्ट्राइक करता है. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनलिटी होता है? फोर्स के. ठीक है. और फोर्स किसके प्रोपोर्शनलिटी होता है? प्रेशर के. ठीक है. तो अगर हम प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिड्यूस हो जाएगा तो हमारी इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो आल्सो रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है. और अगर काइनेटिक एनर्जी ही रिड्यूस हो गई तो जो हमारा एक्सरेज है वो क्या हो जाएगा? वो मिनिमम वेवलेंथ का प्रोड्यूस होने लगेगा. तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा C, reducing the pressure in the tube. So I hope you understand it well. All the best.